हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज हेल्दी टिप्स। तो आज के हमारे वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप घर बैठे अपना फर्टिलिटी टेस्ट कैसे कर सकती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी लॉकडाउन का प्रॉब्लम बहुत चल रहा था और पैंडेमिक सिचुएशन में जो है डॉक्टर को विजिट करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका है, क्योंकि हम अभी घर से ज्यादा नहीं निकल पाते हैं। तो बहुत सारे महिलाओं का ये कहना है कि अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है तो अपना फर्टिलिटी टेस्ट कैसे घर पे बैठे कर सकती हैं, क्या उपाय है। तो मैं आपको इस वीडियो में आज 3 ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आप पता लगा सकती हो कि आपके फर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो चलिए जानते हैं। जो पहला उपाय है, जो पहला एक रीजन है वो है ओवुलेशन। जैसे कि हमारे शरीर से जब भी अंडा रिलीज होता है तभी हम प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, और अंडा रिलीज होना मतलब हम जो है ओवुलेट हो रहे हैं। हमारे ओवुलेशन पीरियड में ही अंडा रिलीज होता है। तो अब ये ओवुलेशन क्या है? हमारे जब भी हमारा पीरियड खत्म होता है, मान लीजिए अगर आपका पीरियड साइकिल 32 डेज का है या फिर 30 डेज का है, जितने भी दिन का है, जिस दिन आपका पीरियड शुरू हुआ है उस दिन से लेके 32 दिन का, अगर आपका 32 दिन बाद आपको पीरियड आने वाला है, मतलब 32 डेज का आपका सर्कल है, तो उस दिनों के बीच में, मतलब मान लीजिए अगर आपका 30 दिन का है तो लीजिए 14, 15, 16, 17, जो बीच का एक हफ्ता होता है उस दिन आपका ओवुलेशन होता है। वो आपका ओवुलेशन पीरियड होता है मंथ के मिडिल में, मतलब आपका पीरियड आने से आपका पीरियड लास्ट पीरियड से आपका जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला है उसके बीचों का एक हफ्ता जो होता है 5-6 दिन, उस दौरान आपको ओवुलेशन होता है। तो अब आप ये पूछेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस दिन ओवुलेट कर रहे हो, किस दिन आपके बॉडी से जो है अंडा रिलीज हो रहा है, और ऐसा कौन सा दिन है जो बिल्कुल परफेक्ट है जिस दिन आप रिलेशन बना सकती हो और आप जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि आप फर्टिलाइज हो? तो ओवुलेशन के टाइम पे क्या होता है कि आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स आएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आप ओवुलेट कर रही हैं। पहला ये कि आपको जो ओवुलेशन के टाइम पे थोड़ा क्रैम्पिंग होता है, जो कि आपके पेट के निचले हिस्से में आएंगे, हल्का हल्का आपको दर्द होता है, हल्की सी क्रैम्पिंग आती है। दूसरा आपको ये आएगा, ये सिम्टम आएगा कि ओवुलेशन के टाइम पे जो है आपका वाटरी डिस्चार्ज होता है, मतलब आपके वजीना से थोड़ा थोड़ा पानी जैसा डिस्चार्ज होगा, लिक्विड वाटरी जैसा डिस्चार्ज होगा, आपको गीला गीला लगेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आज आप जो है ओवुलेट कर रही हैं। जो आपका ओवुलेशन पीरियड होगा 4-5 दिन का, उसके बीच में ही आपको जो है ये सिम्टम्स आएंगे और आपको समझ जाना है कि आप ओवुलेट कर रही हैं। अगर आपको ओवुलेशन हो रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ आपकी जो है फर्टिलिटी में प्रॉब्लम है। तो चलिए अब जानते हैं कि सेकंड क्या उपाय है। सेकंड है आपका पीरियड्स। जैसे कि आप सबको पता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है सबसे ज्यादा डिपेंड करती है आपके पीरियड पे, कि आपका पीरियड कैसा है, रेगुलर है या इरेगुलर है। जैसे कि बहुत सारी महिलाओं को कुछ महिलाओं को जो है पीरियड में जो ब्लीडिंग का फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, और कुछ लोगों में बहुत कम होता है, और कुछ लोगों में जो है नॉर्मल रेगुलर रहता है। अगर आपका पीरियड जो सर्कल है बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत ज्यादा दिन आपको आते हैं, या फिर आपका पीरियड सर्कल बहुत कम है, लाइक 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में, मतलब 2-3 दिन में खत्म हो जाता है, या फिर आपका नॉर्मल है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा पीरियड में बहुत ब्लीडिंग का फ्लो बहुत कम है और या फिर बहुत ज्यादा है, तो ये दोनों ही जो है नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। आपका पीरियड जो है नॉर्मल तब होता है जब स्टैंडर्ड जो आपका पीरियड का टाइमिंग होता है वो 5 दिन का होता है। स्टार्टिंग के 3 दिन आपको फ्लो अच्छा रहता है और जो बाकी 2 दिन है वो कम रहता है, और 5 दिन में जो है आपका पीरियड आके चला जाता है। तो ये आपने समझ लिया है कि आपका पीरियड कैसे रहेगा, कैसे किसको नॉर्मल बोल सकते हो। तो आपके पीरियड को भी आप ट्रैक करके ये समझ सकती हो कि आपका जो फर्टिलिटी जो है आपके अंदर वो सही है या नहीं है, मतलब फर्टिलिटी का क्षमता कितना है और कैसा है। तो चलिए ये दूसरा उपाय बता दिया। तीसरा उपाय है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी आपको कैसे पता चलेगा? विटामिन डी की कमी में होता है क्या कि आपको पैरों में बहुत दर्द रहता है, आपके थाइज में बहुत दर्द रहता है, आपके पीठ में बहुत दर्द रहता है, और कमर के मतलब पीछे साइड में आपको बहुत ज्यादा पेन रहता है। और अक्सर ये पेन आपको रहता है कि पैरों में या फिर आपके थाइज में या फिर आपके पीठ में या फिर कमर में आपको अक्सर ऐसा पेन रहता है। तो ये हो सकता है कि विटामिन डी की कमी की वजह से आपको ये पेन हो रहे हैं। तो विटामिन डी की कमी अब हम कैसे पूरी करेंगे? तो आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना है। सबसे ज्यादा विटामिन डी तो हमें मिलता है आपका जो वो हमारा जो सूरज की किरणों से हमको सबसे ज्यादा विटामिन डी मिलता है। तो अब मॉर्निंग में उठ के जो है जिस तरीके से आपका सूरज जिस तरीके से दिखता है, जिस तरफ से दिखता है, वहां पे खड़े हो जाए और सूरज की किरणों को
बराबर अपने बॉडी में जो है ऑब्जर्व करने दे। और आपको विटामिन की कमी पूरी करने के लिए क्या करना है कि आपको जो है डेयरी फूड्स खाने हैं, जैसे कि चीज हो गया, दूध हो गया, बटर हो गया, पनीर हो गया। इन चीजों का आपको सेवन करना है ताकि विटामिन डी का जो है आपके शरीर से की कमी जो है वो निकल जाए। तो ये चलिए मैंने आपको बता दिया कि 3 उपाय है जिससे आपको पता लगाना है कि आपको आपकी फर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम है कि ना हो। इन 3 उपायों से जो है अपना फर्टिलिटी टेस्ट आप बहुत अच्छे से कर सकती हो, ट्रैक कर सकती हो। आपको समझ जाएगा कि कोई आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलो गाइस, ये वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए आज वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।